हेलो किड्स, कैसे हैं आप सब। तो शुरू करते हैं आज की मैथ्स क्लास और आज हम करेंगे मेजरमेंट ऑफ लेंथ, वेट एंड कैपेसिटी। Measures of length. In the previous class, we have learned the method of measuring small length. We have learned that the standard unit of measuring length is meter. लेंथ को मेजर करने की स्टैंडर्ड यूनिट जो पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्ट की जाती है वो क्या है? मीटर. डिफरेंट टाइप ऑफ मीटर स्केल्स जनरली यूज बाय क्लॉथ मर्चेंट, टेलर एटसेट्रा आर शोन बिलो. इस तरह की स्केल का भी यूज़ करते हैं, इस तरह की टेप होती है उसका भी यूज़ करते हैं. टेलर जो होते हैं मेजरमेंट के लिए, जब भी आप टेलर के पास जाएंगे तो वो इस तरह की टेप का यूज़ करते हैं, या किसी कपड़े वाले के पास जाएंगे तो वो इस तरह की टेप का ये जो स्केल है उसका यूज़ करते हैं. 1 मीटर इज डिवाइडेड इंटू 100 इक्वल पार्ट. ईच पार्ट मेजर 1 सेंटीमीटर. 1 मीटर किसके इक्वल होता है? 100 सेंटीमीटर के. मीटर को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं और सेंटीमीटर को cm से. इफ वी डिवाइड 1 मीटर इंटू 10 इक्वल पार्ट देन ईच पार्ट मेजर 1 डेसीमीटर. 1 मीटर किसके इक्वल होता है? 10 डेसीमीटर. 1 मीटर दैट इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर एंड 1 डेसीमीटर दैट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. हमने यहाँ पे डेसीमीटर को dm से रिप्रेजेंट किया है. Here is a 15 सेंटीमीटर रूलर जनरली यूज्ड बाय स्टूडेंट. हम जनरली जो रूलर का यूज करते हैं वो इस तरीके की होती है. 15 इक्वल डिवीजन होते हैं. फर्दर इफ वी डिवाइड 1 सेंटीमीटर इंटू 10 इक्वल पार्ट देन ईच पार्ट मेजर 1 मिलीमीटर. अब हर एक सेंटीमीटर के बीच में 10 इक्वल डिवीजन होते हैं. हर एक डिवीजन 1 मिलीमीटर को रिप्रेजेंट करता है, तो टोटल हो जाएगा 10 मिलीमीटर. 1 सेंटीमीटर दैट इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर. मिलीमीटर को mm से रिप्रेजेंट किया गया है. नेक्स्ट, we measure the length of a duster, a book, a pencil, etc. in centimeter. जो भी छोटी चीज़ें होंगी उसको मेजर करने के लिए इसका यूज़ करते हैं सेंटीमीटर का. We measure the length of a room or a distance between 2 goal posts of a football ground or the height of a multi-story building in meter. जो भी बड़ी लेंथ्स होती है उसके लिए हम करते हैं मीटर का यूज़. Do we measure the distance between 2 cities in meter? Answer will be no. डिस्टेंस को मेजर करने के लिए जनरली किसका यूज़ करते हैं? किलोमीटर का. वी मेजर द डिस्टेंस बिटवीन 2 सिटीज इन किलोमीटर. किलोमीटर को रिप्रेजेंट करते हैं km से. देयर आर 1000 मीटर इन 1 किलोमीटर. 1 किलोमीटर में कितने होते हैं? 1000 मीटर. 1 किलोमीटर यानी km दैट इज इक्वल टू 1000 मीटर. तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 किलोमीटर दैट इज इक्वल टू 1000 मीटर. एक्सप्रेसिंग बिगर यूनिट इन टर्म्स ऑफ स्मॉलर यूनिट. रूल क्या होगा? टू कन्वर्ट मीटर इंटू डेसीमीटर वी मल्टीप्लाई नंबर ऑफ मीटर बाय 10. मीटर को डेसीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? जो भी नंबर होगा उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे. एंड टू कन्वर्ट डेसीमीटर इंटू मीटर, और अगर डेसीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? 10 से डिवाइड. नेक्स्ट, टू कन्वर्ट मीटर इंटू सेंटीमीटर. मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 100 से डिवाइड. To convert meter into millimeter, we multiply the number of meter by 1000. हम क्या करेंगे? नंबर को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे. एंड टू कन्वर्ट मिलीमीटर इंटू मीटर, मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड. टू कन्वर्ट डेसीमीटर इंटू सेंटीमीटर वी मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ डेसीमीटर बाय 10. क्या करेंगे? 10 से मल्टीप्लाई एंड अगेन अगर सेंटीमीटर को डेसीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 10 से डिवाइड. टू कन्वर्ट किलोमीटर इंटू मीटर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड अगर मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड. एग्जाम्पल लेते हैं कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर. 7 मीटर को हमें क्या करना है? सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है. मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 मीटर दैट इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. तो ये जाएगा 7 इंटू 100 700 सेंटीमीटर. नेक्स्ट है 15 डेसीमीटर. 15 डेसीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है. हमें पता है 1 डेसीमीटर दैट इज 10 सेंटीमीटर. तो हम क्या करेंगे? 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 सेंटीमीटर आ जाएगा. नेक्स्ट 7 मीटर 8 डेसीमीटर है. तो हम क्या करेंगे? 7 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 7 इंटू 100 कर दिया. 8 डेसीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे
तो हमारा हो जाएगा 780 सेंटीमीटर। इस तरीके से कन्वर्ट कर लेंगे। नेक्स्ट 8 मीटर, 4 डेसीमीटर, 6 सेंटीमीटर। 8 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 को 10 से, और 6 ऑलरेडी सेंटीमीटर में, तो टोटल कितना हो जाएगा 846 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से मीटर को सेंटीमीटर और डेसीमीटर में कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज मीटर एंड सेंटीमीटर। 925 सेंटीमीटर को हमें कन्वर्ट करना है मीटर एंड सेंटीमीटर में। तो हम क्या करेंगे, 925 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 925 होता है 900 सेंटीमीटर प्लस 25 सेंटीमीटर। 900 को 100 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 9 मीटर प्लस 25 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 9 मीटर 25 सेंटीमीटर। जैसे कि 925 को हम डिवाइड करेंगे 100 से, तो यहाँ पे क्या है 20 है, तो ये जो लास्ट की 2 डिजिट है ये क्या हो जाएगी सेंटीमीटर, और जो बाकी बचेगा वो हो जाएगा मीटर। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। एक्सप्रेस इन मीटर, डेसीमीटर एंड सेंटीमीटर। 995 सेंटीमीटर को मीटर्स, डेसीमीटर और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। 995 सेंटीमीटर यानी 900 सेंटीमीटर प्लस 90 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया हमने। ये हो जाएगा 900 सेंटीमीटर हो जाएगा 9 मीटर के। 90 सेंटीमीटर को डेसीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या गया, 10 से डिवाइड किया, 90 को 10 से डिवाइड किया तो क्या गया 9 डेसीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 9 मीटर, 9 डेसीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। कन्वर्ट 8 मीटर 6 डेसीमीटर इनटू डेसीमीटर। 8 मीटर 6 डेसीमीटर को हमें डेसीमीटर में कन्वर्ट करना है। 6 ऑलरेडी डेसीमीटर में है, 8 मीटर को हमें करना है डेसीमीटर में। 1 मीटर इक्वल्स टू होता है 10 डेसीमीटर, यानी कि 8 इंटू 10 डेसीमीटर प्लस 6 डेसीमीटर हो जाएगा 86 डेसीमीटर। तो इस तरीके से हम कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। कन्वर्ट 18 किलोमीटर 972 मीटर इनटू मीटर। अब देखिए 972 ऑलरेडी मीटर में है, हम 18 किलोमीटर को कन्वर्ट करेंगे मीटर में। 1 किलोमीटर इक्वल्स टू होता है 1000 मीटर, यानी 18 किलोमीटर हो जाएगा 18 इंटू 1000 मीटर प्लस 972 मीटर, तो ये हो जाएगा 18,972 मीटर। तो इस तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज मेजर ऑफ मास और वेट। Mass is the quantity of a matter in an object or body. We measure mass by using the unit of weight. So quite often people refer to the word mass by the word weight. Mass क्या होता है यानी weight. But there is a difference between them. Mass of a body is constant, but the weight of the body change from place to place on the surface of the earth due to gravitation. अब मास और वेट में हम क्या लेके चलते हैं कि मास और वेट एक ही चीज़ है, बट वो डिफरेंट चीज़ें हैं। कैसे, जो मास होता है किसी भी चीज़ का वो कांस्टेंट रहता है, लेकिन वेट जो होता है प्लेस टू प्लेस ग्रेविटी की वजह से चेंज होता रहता है। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम, दैट इज kg. वी यूज किलोग्राम टू वेट हैवी ऑब्जेक्ट एंड ग्राम टू वेट लाइटर ऑब्जेक्ट। हैवी ऑब्जेक्ट के हम किलोग्राम यानी kg का यूज़ करते हैं, और लाइटर यानी हल्के ऑब्जेक्ट्स के लिए हम करते हैं ग्राम का यूज़। देयर आर 1000 ग्राम इन 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम में कितने होते हैं 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम दैट इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम। द फॉलोइंग आर सम वेट्स यूज फॉर वेइंग थिंग्स। आप देखते हैं अगर मार्केट में जाएंगे तो चीज़ों को वेट करने के लिए क्या करते हैं, अलग अलग मेजरमेंट का यूज़ करते हैं। ये 50 ग्राम है, ये 100 है, ये 200 ग्राम का, 500, 1 kg, 2 kg, 5 kg, 10 kg, 20 एंड 50 kg। इसके अकॉर्डिंग कि आपको कितना क्वांटिटी चाहिए उसके अकॉर्डिंग वेट का यूज़ किया जाता है मेजर करने के लिए। वी वेट अ शुगर पैकेट इन किलोग्राम, अ पम्पकिन इन किलोग्राम, अ टूथपेस्ट ट्यूब इन ग्राम, अ पैकेट ऑफ टर्मरिक पाउडर इन ग्राम। तो जो लाइटर क्वांटिटी है उसके लिए हम क्या करेंगे ग्राम का यूज़, और हैवी के लिए करेंगे किलोग्राम का। There are 2 more units greater than gram for measuring mass. These are the decagram and hectogram. Relation between these units as given in the boxes below. 1 डेसीग्राम किसके इक्वल होता है DAG। डेसीग्राम के लिए DAG का यूज़ किया। 1 डेसीग्राम इक्वल होता है 10 ग्राम के। 1 हेक्टोग्राम,
Hg, that is equals to 100 ग्राम और 10 डेकाग्राम। 1 किलोग्राम होता है 1000 ग्राम के और 100 डेकाग्राम और 10 हेक्टोग्राम। नोट, देयर आर यूनिट स्मॉलर देन ग्राम विच विल बी स्टडीड इन क्लास 5। ग्राम से जो छोटी यूनिट है उसको क्लास 5 में स्टडी करेंगे। अब कन्वर्जन समझते हैं, कन्वर्जन ऑफ यूनिट ऑफ मास। फर्स्ट है कन्वर्ट इनटू ग्राम। 9 डेकाग्राम को हमें ग्राम में चेंज करना है। हमें बनता है 1 डेकाग्राम होता है 10 ग्राम के, तो 9 क्या हो जाएगा, 9 इंटू 10 यानी 90 ग्राम। 13 हेक्टोग्राम को चेंज करना है हमें ग्राम में, तो 1 हेक्टोग्राम इक्वल्स टू होता है 100 ग्राम, यानी 13 इंटू 100 यह हो जाएगा 1300 ग्राम। 18 किलोग्राम में 18 किलोग्राम, 1 किलोग्राम इक्वल्स टू 1000 ग्राम होता है, तो 18 इंटू 1000 यानी 18,000 ग्राम हो जाएगा। इस तरीके से हम ग्राम को डेकाग्राम, हेक्टोग्राम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है कन्वर्ट इनटू ग्राम। हमें ग्राम में कन्वर्ट करना है। 8 किलोग्राम 9 हेक्टोग्राम। अब हम देखें 8 किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई, यानी 8 इंटू 1000 हो जाएगा, और 9 हेक्टोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 इंटू 10 तो ये हो जाएगा 8000 प्लस 900, ये हो जाएगा 8900 ग्राम। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट इज 12 किलोग्राम 6 डेकाग्राम। अगेन ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 12000 ग्राम, और डेकाग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 60 ग्राम। टोटल हो जाएगा 12060 ग्राम। नेक्स्ट हमारा है 15 kg 25 ग्राम। 15 kg को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 15000 ग्राम प्लस 25 ग्राम, ये हो जाएगा 15025 ग्राम। तो इस तरीके से हम डेकाग्राम को, हेक्टोग्राम को ग्राम में, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं एक्सप्रेस एज डेकाग्राम एंड ग्राम। फर्स्ट हमारा है 54 ग्राम को कन्वर्ट करना है डेकाग्राम एंड ग्राम में। 54 को करना है तो हम क्या करेंगे, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा 50 ग्राम प्लस 4 ग्राम, यानी कि 5 डेकाग्राम प्लस 4 ग्राम। 54 डेकाग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 10 से डिवाइड करेंगे, तो जो वंस की प्लेस पे डिजिट है वो क्या हो जाएगी, ग्राम, और बाकी क्या हो जाएगा, डेकाग्राम। तो हो जाएगा 5 डेकाग्राम एंड 4 ग्राम। सेम वे 675 ग्राम है, तो क्या हो जाएगा, 5 हमारा हो जाएगा ग्राम और बाकी 67 क्या हो जाएगा, डेकाग्राम। तो इस तरीके से हम कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं एक्सप्रेस एज हेक्टोग्राम, डेकाग्राम एंड ग्राम। फर्स्ट हमारा है 842 ग्राम। 842 ग्राम को हमें कैसे लिखेंगे, 800 ग्राम प्लस 40 ग्राम प्लस 2 ग्राम, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया। अब इसको हेक्टोग्राम में कन्वर्ट करना है, यानी 100 से डिवाइड किया तो 8 हेक्टोग्राम, इसको डेकाग्राम में किया 10 से डिवाइड किया 4 डेकाग्राम प्लस 2 ग्राम, तो ये हो जाएगा 8 हेक्टोग्राम, 4 डेकाग्राम एंड 2 ग्राम। सेम वे यहाँ पे करना है, तो पहले एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे, ये आ जाएगा 1200 ग्राम प्लस 80 ग्राम प्लस 4 ग्राम। 100 से डिवाइड किया हेक्टोग्राम, 12 हेक्टोग्राम, 8 डेकाग्राम 10 से डिवाइड किया, और ये हो जाएगा 4 ग्राम, तो ये हो जाएगा 12 हेक्टोग्राम, 8 डेकाग्राम एंड 4 ग्राम। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं एक्सप्रेस एज किलोग्राम एंड ग्राम। फर्स्ट हमारा है 1046 को हमें किलोग्राम और ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, 1046 ग्राम को हम लिखेंगे 2000 ग्राम प्लस 46 ग्राम। अब हम ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड, तो 2000 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2 किलोग्राम प्लस 46 ग्राम, तो ये हो जाएगा 2 किलोग्राम 46 ग्राम। और 2046 डिवाइडेड बाय 1000, 3 0 है, तो लास्ट की 3 डिजिट क्या हो जाएगी, ग्राम, और बाकी जो बचेगा वो जाएगा किलोग्राम। तो इस तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज मेजर ऑफ कैपेसिटी। सब्सटेंस लाइक मिल्क, वाटर, केरोसिन, पेट्रोल, मस्टर्ड ऑयल एटसेट्रा आर कॉल्ड लिक्विड। ये सब क्या है, लिक्विड।
लिक्विड आर कैप्ड इन अ वेसल, बिग वेसल होल्ड मोर लिक्विड देन स्मॉल वेसल, जो छोटा बर्तन होगा उसमें कम लिक्विड आएगा, बड़े बर्तन में ज़्यादा आएगा। द क्वांटिटी ऑफ ए लिक्विड अ वेसल कैन होल्ड इज कॉल्ड एज कैपेसिटी। कोई भी बर्तन या वेसल कितनी क्वांटिटी अपने में होल्ड कर सकता है या उसमें कितना लिक्विड आ सकता है, वो क्या कहलाएगा, उसकी कैपेसिटी। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग कैपेसिटी इज लीटर। कैपेसिटी की स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है, लीटर, जिसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इन 1000 इक्वल पार्ट, ईच स्मॉल पार्ट इज कॉल्ड 1 मिलीमीटर। मिलीमीटर को ml से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1 लीटर किसके इक्वल होता है, 1000 मिलीलीटर के, यानी 1L दैट इज इक्वल टू 1000 ml। देर आर 2 मोर यूनिट ग्रेटर देन मिलीमीटर, मिलीमीटर से ग्रेटर 2 यूनिट और होती है, दे आर डेसीलीटर एंड सेंटीलीटर, DL and CL. Relation between these unit is as given in the table below. 1 liter equals to होता है 10 deciliter and 100 centiliter. 1 deciliter equals to होता है 100 milliliter and 1 centiliter equals to होता है 10 milliliter. Liquid like diesel, kerosene, petrol, etc. are measured with the help of standard size vessel shown below. डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, उनको मेजर करने के लिए इस तरीके के हम मेजरिंग उसका यूज़ करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिल्क इज़ जनरली मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड साइज वेसल। मिल्क के लिए इस तरीके के वेसल का यूज़ करते हैं। ये 1 लीटर का 500, 200, 100 एंड 50। आपने देखा होगा अगर मिल्कमैन आता है आपके घर पे दूध वाला दूध देने आता है तो इस तरीके के वेसल का यूज़ करता है मेजर करने के लिए। नेक्स्ट इज कन्वर्जन ऑफ यूनिट ऑफ कैपेसिटी। स्टडी द फॉलोइंग एग्जाम्पल। फर्स्ट है कन्वर्ट इनटू मिलीमीटर। 15 लीटर को हमें मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1 लीटर इक्वल्स टू होता है 1000 मिलीलीटर, यानी 15 इंटू 1000 मिलीलीटर 15,000 मिलीलीटर हो जाएगा। 8 डेसीलीटर को हमें कन्वर्ट करना है मिलीलीटर में, तो 1 डेसीलीटर इक्वल्स टू होता है 100 मिलीलीटर, यानी 8 इंटू 100 दैट इज 800 मिलीलीटर। नेक्स्ट है 7 सेंटीलीटर को हमें कन्वर्ट करना है मिलीलीटर में, यानी 1 सेंटीलीटर इक्वल्स टू होता है 10 मिलीलीटर, यानी 7 इंटू 10 मिलीलीटर यानी 70 मिलीलीटर। इस तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं लीटर को मिलीलीटर में, डेसीलीटर को मिलीलीटर में एंड सेंटीलीटर को मिलीलीटर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। एक्सप्रेस 98 मिलीलीटर एज सेंटीलीटर एंड मिलीलीटर। 98 मिलीलीटर को हमें सेंटीलीटर और मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है, तो 98 मिलीलीटर को हम एक्सपेंड करेंगे 90 मिलीलीटर प्लस 8 मिलीलीटर, तो हो जाएगा 9 सेंटीलीटर प्लस 8 मिलीलीटर, जैसे कि 98 डिवाइडेड बाय 10, तो ये वाला जो है ये हो जाएगा मिलीलीटर वंस की प्लेस पे जो है, और बाकी जो होगा वो क्या हो जाएगा सेंटीलीटर। इस तरीके से हम कर लेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है एक्सप्रेस 895 मिलीलीटर एंड 902 मिलीलीटर इन डेसीलीटर, सेंटीलीटर एंड मिलीलीटर। हमें 902 को करना है और 895 को। 895 मिलीलीटर यानी 800 मिलीलीटर प्लस 90 मिलीलीटर प्लस 5 मिलीलीटर, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया। अब इसको क्या करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे तो ये डेसीलीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। 90 को मिलीलीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 से डिवाइड करेंगे यानी 9 सेंटीलीटर और ये 5 मिलीलीटर, तो इस तरीके से हम कन्वर्ट कर लेंगे। सेम वे में इसको एक्सपेंड करेंगे, हो जाएगा 900 मिलीलीटर प्लस 2 मिलीलीटर, तो 100 से डिवाइड करेंगे 9 डेसीलीटर प्लस 2 मिलीलीटर, ये हो जाएगा 9 डेसीलीटर एंड 2 मिलीलीटर। तो इस तरीके से हम इसको कन्वर्ट करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कन्वर्जन। इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा।